नमस्कार स्टूडेंट, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं मेरा नाम परमजीत सिंह निमेश है और मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से ग्रेटर नोएडा की ऑफिस से। लर्नस्फीयर ऐप पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपने बाई और कोर्स खरीदा, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, जो हमारा टॉपिक रहने वाला है गेन फाइनेंशियल नॉलेज, जो कि चैप्टर नंबर 2 है, गेन फाइनेंशियल नॉलेज। गेन फाइनेंशियल नॉलेज, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 रहने वाला है। गेन फाइनेंशियल नॉलेज। तो गेन फाइनेंशियल नॉलेज ये चैप्टर नंबर 2 इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले व्हाट इज द मीन्स ऑफ द चैप्टर, कि चैप्टर का मतलब क्या है, भाई पता तो होना चाहिए। तो गेन का मतलब होता है प्राप्त करना, क्या किसी चीज को हासिल करना, अचीव करना, अर्जित करना। और फाइनेंशियल, फाइनेंशियल यानी कि आर्थिक, यहाँ पैसे से जुड़ी हुई चीजों के बारे में बात हो रही है। पैसे से जुड़ी हुई चीजें क्या है, मकान हो सकता है, कार हो सकती है, ठीक है, जहाज हो सकता है, बस हो सकती है, फोन हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, टैबलेट हो सकता है, इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई दुकान हो सकती है। ये सारी चीज़ें क्या है, फाइनेंस से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। अब नॉलेज का मतलब होता है एजुकेशन, यानी कि नॉलेज यानी कि ज्ञान। अब आपको मैं इस चैप्टर में बताने वाला हूँ यानी पैसे से जुड़ी हुई नॉलेज, जो आपको कहीं ना कहीं पता होनी चाहिए। अब देखो, हम बात कर रहे हैं पैसे से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में। तो देखिए, कई सारी चीज़ें होती हैं पैसे से जुड़ी हुई जानकारी। देखो, आप कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे ना, आपको सब कुछ बता देंगे, लेकिन वो चीज़ नहीं बताएंगे जो कि सबसे ज़्यादा काम की है, जो कि मैं इस ऑल इन वन कोर्स में आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, आप लोगों को ना फाइनेंशियल लिटरेसी होनी चाहिए, पैसे से संबंधित चीज़ों के बारे में जागरूकता होनी चाहिए कि भाई सोना जो है ना, गोल्ड, उसकी प्राइस कितनी गिर रही है, बढ़ रही है, घट रही है, कम हो रही है। सिल्वर यानी चांदी के बारे में पता होना चाहिए, सेंसेक्स के बारे में पता होना चाहिए, डॉलर की प्राइस के बारे में पता होनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको अपडेट रहना होगा। फाइनेंशियल आपको प्लानिंग करना होगा। मान लीजिए आपकी इनकम 30,000 रुपये है और खर्चे आपके 40,000 रुपये हैं, तो किस तरीके से आप मैनेज करेंगे, तो उसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। आप प्लानिंग कर सकते हैं, ईयरली बेसिस पे कर सकते हैं, हाफ ईयरली बेसिस पे कर सकते हैं, आप क्वार्टरली बेसिस पे कर सकते हैं, आप मंथली बेसिस पे प्लान बना सकते हैं, आप जो है हाफ मंथ का प्लान बना सकते हैं, आप वीकली प्लान बना सकते हैं, आप डेली बेसिस का प्लान बना सकते हैं, आप आवरली बेसिस का प्लान बना सकते हैं। प्लान बनाने से होता ये है कि चीज़ों को सहूलियत मिल जाती है, आसानी से जो है काम हम कर पाते हैं। अब तीसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये है रिस्क मैनेजमेंट। आपको ना रिस्क लेना आना चाहिए। अगर रिस्क है तो इश्क है, हर्षद मेहता का डायलॉग है स्कैम 1992 मूवी का। एकदम एग्जैक्ट बात है। अगर आपको रिस्क लेना नहीं आता है तो आप कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। अगर आप कुछ यूनिक करना चाहते हैं, कुछ स्पेशल करना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो आज तक नहीं हुआ है, तो आपको रिस्क लेना सीखना होगा, आपको रिस्क लेने की आदत डालनी होगी। अगर आपको रिस्क लेने में डर लगता है तो पर्सनल मेंटरशिप आप अलग से मेरे से ले सकते हैं, जिसकी फीस 5,000 रुपये है पर्सनली 1 महीने की, जिसमें मैं आपको रिस्क लेना सिखाऊंगा चुटकियों में। अब इन्वेस्टमेंट नॉलेज आपको जो है होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट नॉलेज का मतलब ये है कि आप जहाँ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या वो सही जगह है, क्या वो सही कंपनी है, जहाँ पे जिस चीज़ के आप स्टॉक या शेयर खरीद रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि आपने जो स्टॉक खरीदे हैं वो आने वाले समय में डूब जाए, आपका पैसा डूब जाए। इसके अलावा बजटिंग, आपको बजट बनाना आना चाहिए, आपको सेविंग बचत करना आना चाहिए, आपको इन्वेस्ट यानी निवेश करना, और डेब्ट यानी जो कर्ज होते हैं ना हमारे ऊपर, जो लोन्स होते हैं, उनको किस तरीके से जो है फ्री किया जाए, किस तरीके से उनसे आज़ाद हुआ जाए, अपने आप को मुक्ति दिलाई जाए, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यही था गेन फाइनेंशियल नॉलेज, जो कि हमारे चैप्टर नंबर 2 था। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपसे बात कर रहा था परमजीत सिंह निमेश। आपसे बात करके मुझे अच्छा लगा। मिलते हैं चैप्टर नंबर 3 में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।